बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान बार बार रहम फरमाने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, चैनल में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ आपकी ईद बहुत बेहतरीन गुजरी होगी। आज की रेसिपी ऐसी ज़बरदस्त रेसिपी है जो मैंने ईद दावत में बनाई थी और आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बीफ कढ़ाई की रेसिपी और बहुत मज़ेदार ये बनकर तैयार हुई। इसके लिए मैंने 3 किलो गोश्त ले लिया, इसमें हड्डी भी शामिल थी और मिक्स ये गोश्त था। इसको मैंने अच्छी तरह से धोकर छलनी में रख दिया था और तकरीबन 3-4 घंटे के लिए इसे मैंने छोड़ दिया। इसमें से अच्छी तरह से पानी जब निचड़ गया तो बहुत पिंक सा ये गोश्त आप देख रहे हो गया और इसको मैंने डाल दिया एक प्रेशर कुकर में। क्योंकि ये बीफ था तो हमने इसे पहले गला लेना है। इसमें हमने तकरीबन 6 प्याज डाल दिए बारीक काट कर और इसके साथ हमने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया। 3 टेबलस्पून हमने डाला लहसुन का पेस्ट और चाहे तो आप सब्ज मिर्च भी साथ में ही पीस के इसमें शामिल कर सकते हैं। 3 टेबलस्पून मैंने अदरक का पेस्ट भी इसमें शामिल कर दिया। इनको डालने के बाद मैंने इसमें तकरीबन 3 कप बड़े डाल दिए थे पानी के। 1 टेबलस्पून मैंने डाल दिया था नमक और इसको हमने छोड़ दिया था प्रेशर कुकर में गलने के लिए। पानी आपने इतना ही डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना और ना इस गोश्त को बहुत ज़्यादा गला लेना है क्योंकि हमने इसको फ्राई भी करना है। तो इसको डालने के बाद तकरीबन 15 मिनट के लिए मैंने छोड़ दिया और उसके बाद जब इसका पानी ड्राई हो गया मैंने इसे फिर निकाल लिया था। आपने आंच इसकी हल्की कर देनी है और उसके बाद जब इसका अच्छी तरह से पानी ड्राई हो जाएगा तो आपने इसका ढक्कन खोल देना है और इसको फिर हम कन्वर्ट कर रहे हैं एक दूसरे बर्तन में, बड़े देचके में, ताकि हमें इसे फ्राई करने में आसानी हो। इसको डालने के बाद हम चूल्हा ऑन कर देंगे। यहाँ पे हमने ले लिया है 3 टेबलस्पून धनिया जो हमने भून लिया है। 3 टेबलस्पून हमने ले लिया है ज़ीरा। 1.5 टेबलस्पून हमने ले ली है काली मिर्च। धनिया और ज़ीरा को हमने मोटा मोटा सा क्रश कर लेना है और काली मिर्च को हमने बहुत ज़्यादा नहीं पीसना। तकरीबन 1.5 किलो हमने टमाटर ले लिए हैं और इनको हमने 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया है और इनको आप साफ़ कर लेंगे। तो ये तमाम चीज़ें हम कढ़ाई में शामिल करेंगे। आप चाहें तो इनको ग्राइंड भी कर सकते हैं टमाटोज़ को और चाहें तो आप इस तरह साबुत ही इनको डाल सकते हैं। तो जब पानी ड्राई हो जाएगा तो अब हम टमाटर इसमें डायरेक्ट डालेंगे बगैर कोई मसाला डाले। हम इसको टमाटर को डालकर गोश्त को में छोड़ देंगे, इसको ढक्कन लगा देंगे और जब ये नरम पड़ जाएंगे तो इनका छिलका हम उतार लेंगे। चाहें तो इसको ब्लेंडर में ब्लेंड भी कर सकते हैं और तब भी इसमें शामिल कर सकते हैं, लेकिन अगर इस तरह से डालेंगे तो इसका छिलका जो है रिमूव करना आपके लिए आसान हो जाएगा। और एक और चीज़ जो आपने याद रखनी है वो ये कि इसे इतना नहीं आपने प्रेशर कुकर में गला लेना कि फिर आप इसको फ्राई करते हुए आप गोश्त की बोटी जो है वो टूट जाए। इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है। तो अब देखें कि जब ये नरम पड़ गए हैं तो इनकी छिलके इस तरह से आराम से हम निकाल सकते हैं। तो एक एक करके हम सारे ही छिलके यहाँ से उतार लेंगे इन टमाटरों के और जब ये सब छिलके उतर जाएंगे तो हमने इसको फ्राई कर लिया था और इसमें अब शामिल कर रहे हैं 2 कप आप ऑयल डालेंगे और इसको अच्छे से फ्राई करेंगे और दीगर मसाले भी इसमें शामिल करते जाएंगे। और इस टाइम पे बहुत ज़बरदस्त किस्म की खुशबू हमारे किचन में फैल गई थी और बहुत ही जूसी सा ये मसाला और बीफ कढ़ाई है वो बन रही थी। तो ऑयल आप देख रहे हैं बहुत अच्छे से, आप देख रहे हैं इसमें बुलबुले बनना शुरू हो गए हैं। इस टाइम पे हमने शामिल कर दी है 1 टीस्पून हमने शामिल की थी लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून हमने शामिल की थी क्रश चिली और साथ में शामिल कर दिया था हमने ज़ीरा और ज़ीरे को हमने मोटा मोटा क्रश कर दिया जैसे आपको पहले बता चुकी हूँ। तो इससे बहुत ज़बरदस्त खुशबू पूरे किचन में फैल गई। इसमें नमक मिर्च आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डाल सकते हैं, हमने मिर्च कम डाली है इसमें। और अब आप देख रहे हैं कि साथ में हमने थोड़ी सी यखनी बची थी जो हम फ्राई करते हुए ये इसमें शामिल कर रहे हैं। अब हम डाल रहे हैं यहाँ पे ड्राई धनिया जो हमने मोटा मोटा क्रश किया है। आप देख रहे हैं इसको इसी कदर आपने क्रश करना है और इसके बाद आपने इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है गोश्त के अंदर। बिल्कुल ये अच्छी सा फ्लेवर देना शुरू हो जाए, अच्छी सी खुशबू उसकी आने लगे। अच्छी तरह से गोश्त को 10 मिनट के लिए हम फ्राई कर लेंगे। उसके बाद हम अब एंड पे डाल रहे हैं दही।
2 कप दही इसमें हमने शामिल किया है और इसके बाद इसे आप अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हमने दही को थोड़ा सा फेंटा है, ज़्यादा नहीं फेंटा, और इसको हम मिक्स कर लेंगे तो ये बहुत दानेदार सी कढ़ाई हमारी बनेगी। इसमें बहुत मज़ेदार टमाटरों का टेस्ट भी होगा और दही का भी बहुत मज़ेदार सा इसमें फ्लेवर शामिल हो जाएगा। तो हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और इसको हम कवर कर देंगे यहाँ तक कि इसका पानी ड्राई हो जाए दही का। यहाँ पे हमने ले लिया है नेशनल का कढ़ाई मसाला, और चूँकि हमने इसमें दीगर मसाले कम डाले थे तो 2 टेबलस्पून हमने डाल दिया था इसमें कढ़ाई मसाला। जब पानी थोड़ा ड्राई होना शुरू हो गया तो हमने इसमें ये मसाला डाल दिया है और आप देखें किस कदर दानेदार किस्म की हमारी कढ़ाई बनकर तैयार हुई है। इस मौके पे हमने शामिल कर दी है सब्ज़ मिर्च। आप मर्ज़ी के मुताबिक, अपने टेस्ट के मुताबिक सब्ज़ मिर्च शामिल कर सकते हैं। हमने तकरीबन 6 से 7 सब्ज़ मिर्च डाल दी और आखिर में हम डाल रहे हैं काली मिर्च। बहुत ज़्यादा पिसी हुई नहीं डालनी क्योंकि इससे रंग काला हो जाएगा हमारी कढ़ाई का, इसलिए हमें थोड़ा सा इसको मोटा मोटा सा पीसा है। और इसमें धनिया भी हमने शामिल कर दिया है और ये बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर की हमारी कढ़ाई जो है वो तैयार हो चुकी है। हमने इसमें थोड़ी सी ग्रेवी रखी है, आप बिल्कुल ड्राइव कर सकते हैं इसको। गोश्त हमारा बहुत बैलेंस गला था, ना सख्त और ना बहुत ज़्यादा बोटी गली हुई थी। ये आप देखें, यहाँ पे आपको ट्राई करके दिखाते हैं। मुंह में डालते ही घुल जाने वाली बोटी, और ऊपर डेकोरेट कर रहे हैं हम अदरक के साथ। और ये हमारी फाइनल लुक है इस कढ़ाई की। उम्मीद करती हूँ कि ये रेसिपी आपको पसंद आएगी। मैंने ये रेसिपी ससुराल में बनाई थी ईद दावत के मौके पर और सब ने बहुत पसंद की। आप भी ज़रूर से ट्राई करें। अल्लाह हाफिज़।